गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले एमजे लाइव टॉक शो एपिसोड नंबर 14 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम अपनी लाइफ में ये फील करते हैं कि हम मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। मतलब एक बार अगर आपने कोई वीडियो देखा या कोई सेशन अटेंड किया, आप मोटिवेटेड हो गए, या किसी काम की शुरुआत में आप काफी मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन वो डेली जब रूटीन में आ जाता है तो हम अपने डेली रूटीन से बहुत बोर हो जाते हैं और हर इंसान ये सोचता है कि यार मुझे कुछ और करना है, बिकॉज वो बोरियत फील करने लग जाता है। राइट। जैसे कि अब यहाँ पे आयरनी यह है कि हर इंसान, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा पैसे वाला हो, कितना ही सक्सेसफुल हो, हर एक इंसान की लाइफ में यही होता है कि वो डेली डेली उसको सेम काम करने होते हैं। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो भी हमारी लाइफ में डेली उठ करके हमें ब्रश करना है, हमें डेली उठ करके नहाना है, सब चीजें हमें डेली उठ करके करना है। तो कहीं ना कहीं पे हम अपने डेली रूटीन से, डेली काम से हम कहीं ना कहीं पे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं या बोरियत फील होने लग जाती है। तो कैसे इस बोरियत को दूर किया जाए और कैसे हम हर दिन हर समय हम मोटिवेटेड रह सकते हैं, ये हम जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। और उस पॉडकास्ट का नाम है गोल्डी लॉक्स रूल्स। क्या कहता है कि किस तरह से गोल्डी लॉक जो रूल्स है उसको हम अपनी जीवन में अपना करके हम अपनी लाइफ में या वर्क में या प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हम कंटिन्यूअस मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। So once again, welcome to MJ Live Talk Show एपिसोड नंबर 14। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि लाइफ में हम कई बार डेली हमें ऐसा होता है कि हमें हमारे रूटीन के काम डेली करने पड़ते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, तो उसको एवरी डे पेशेंट के दांत ही देखने हैं, उसको लोगों के मुंह में ही देखना है कि किसके दांत कैसे हैं, और वो डेली का उसका रूटीन होता है। अगर कोई एक्टर है तो उसको डेली एक्टिंग ही करनी है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको डेली अपने ही ऑफिस में जाना है, अपने ही प्रोडक्ट, अपनी ही टीम से बात करनी है। अगर कोई वेब डिजाइनर है तो उसको डेली वेबसाइट ही बनानी है। अगर कोई कोई भी काम कर रहा है तो उसको डेली के डेली सेम काम करना है। और डेली सेम काम करने से क्या होता है कि हम कभी कभी अपने काम से उब जाते हैं, हम बोरियत फील करने लग जाते हैं, मोटिवेटेड नहीं रहते, और इसके बाद डिप्रेशन और ये सारी चीजें आती है, बिकॉज हमारे काम में वो एक्साइटमेंट नहीं रहता है। लेकिन इनिशियली जब वही काम हमने शुरू किया था तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, लेकिन धीरे धीरे उस काम में एनर्जी और मोटिवेशन की कमी होने लग जाती है। तो गोल्डी लॉक्स रूल क्या कहता है उसको हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो गोल्डी लॉक रूल्स ये कहता है कि एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर जो वो काम कर रहा है, एक इंसान जब मोटिवेटेड फील करता है, तभी मोटिवेटेड फील करता है जब वो जो काम कर रहा है उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी से 4% ज्यादा वो चैलेंजिंग है। यानी कि बहुत ज्यादा टफ भी काम नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी काम नहीं है। हम एक एग्जांपल से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आपको टेनिस खेलना है और आप टेनिस में अच्छे हैं, आपको टेनिस खेलना है और आप सीरियस मैच खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक 4 साल के बच्चे के साथ अगर टेनिस खेलते हैं, कितने 4 साल के बच्चे के साथ अगर आप टेनिस खेलते हैं तो आपको वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज हर मोमेंट पे आप इजीली जीत रहे हैं, इजीली आप विन हो रहे हैं, और आप थोड़ी देर के बाद आप बोर होने लग जाएंगे, बिकॉज गेम में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, आप इजीली जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप मैच खेल रहे हैं टेनिस एक्सपर्ट्स के साथ, लाइक सेरेना विलियम्स के साथ अगर आप टेनिस खेल रहे हैं जो ओलंपिक चैंपियन है, अगर आप उनके साथ खेल रहे हैं तो भी आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और वो आप जीत ही नहीं पा रहे हैं। मतलब वो आसानी से वो जीत रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग हो जाएगा। सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, गोल्डी लॉक्स रूल क्या कहता है कि आपको बहुत ज्यादा टफ भी नहीं जाना है, बहुत ज्यादा इजी में भी नहीं जाना है, लेकिन इन बिटवीन, मतलब अपनी कैपेबिलिटी से 4% ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर आप टेनिस खेल रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको सेरेना विलियम्स के साथ भी नहीं खेलना है और 4 साल के बच्चे के साथ भी नहीं खेलना है। आप अपने इक्वल के इंसान के साथ, जहां पे एक्साइटमेंट, मतलब कभी आप जीत रहे हैं, कभी वो जीत रहे हैं, आपको 2 पॉइंट मिले, फिर उसको 2 पॉइंट मिले, कभी आप प्लस में, कभी वो माइनस में है, तो वहां पे एक्साइटमेंट, एनर्जी बनी रहती है। और क्योंकि बराबर का मुकाबला है
और वहां पे आप मोटिवेटेड रहते हैं, तो ये बात हमें लाइफ में भी एप्लीकेबल रहती है कि गोल्डीलॉक रूल यही कहता है कि जब आप अपने इक्वली काम करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अनुरूप काम करते हैं और कैपेबिलिटी से 4% ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं, लेकिन कैपेबिलिटी से 4% ज्यादा अगर आप काम करते हैं तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। यही बात हमारे लाइफ में भी डील करती है, मैटर करती है कि हम जो काम करते हैं वो हमारी कैपेबिलिटी से 4% ज्यादा होना चाहिए, 4 पर, ताकि हम उसको, बिकॉज ह्यूमन माइंड लव चैलेंजेस। हमारा जो माइंड है, साइकोलॉजी है, वो चैलेंजेस को बहुत प्यार करता है, लेकिन चैलेंजेस इज डजंट मीन, फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 किलोमीटर की रेस दौड़ना है और आपने कभी दौड़ नहीं लगाई है, तो आप डायरेक्ट 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने जाएंगे तो नहीं होगा, बिकॉज वो कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटीज को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। जैसे आज एक दिन आप वॉक पे निकले, एक दिन फिर आप रनिंग करने गए, फिर आपने 1 किलोमीटर का रन किया, 2 किलोमीटर का रन किया, 5 किलोमीटर का रन किया, एंड देन धीरे धीरे आप 10 किलोमीटर की रन पे जाएंगे। तो जो 10 किलोमीटर है वो आपका गोल है, और जो एक्शंस आप ले रहे हैं, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, वो आपका रूटीन है। अब यहाँ पे होता क्या है कि करने वाला हूँ गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में, और जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जितने लोग ज्वाइन हो, एक बार प्लीज टाइप हाई, HI हाई इन द कमेंट बॉक्स, तो मुझे पता लगे कितने लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। काफी सारे लोग लिंक्डइन पे हैं, फेसबुक मेरे अकाउंट पे हैं, एमजे एकेडमी के अकाउंट पे हैं। टाइप हाई इन द कमेंट बॉक्स। और बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, थैंक यू सो मच। तो आप जल्दी से जल्दी शेयर का बटन अपने फेसबुक अकाउंट पे दबा दें, शेयर कर दें इस वीडियो को। आप लिंक्डइन पे हैं तो उसको शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक बार एक इंसान को, एक एथलीट को ये पूछा गया कि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप में और एक प्रोफेशनल में, अमेच्योर में डिफरेंस क्या होता है? तो उसने ये बोला, अब आप और हम सब ये सोचेंगे कि कोई बोलेगा जेनेटिक्स का डिफरेंस होता है, कोई बोलेगा लक होता है, कोई बोलेगा टैलेंट होता है, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया कि डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोफेशनल होता है वो अपने रूटीन से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जो उस बोरियत से प्यार करता है। अब एक एथलीट्स होता है, उसका डेली लाइफ रूटीन क्या होता है? वो डेली उठेगा, सेम प्रैक्टिस, सेम भागना, सेम प्रैक्टिस, सेम वेट लिफ्टिंग, सेम सब कुछ। लेकिन जब अमेच्योर में क्या होता है कि अमेच्योर अपनी लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। उसको क्या लगता है, यार ये डेली का रूटीन, यार आज नहीं करते हैं, कल नहीं करते हैं, फिर धीरे 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 गैप बढ़ता जाता है और उसको हर बार कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। एंड दैट इज इम्पॉसिबल। जिस फील्ड में आप हैं तो उसमें आपको डेली, बिकॉज सक्सेस तभी मिलती है जब हम सेम चीज डेली करते हैं। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस इन एवरी फील्ड। जहां पे भी आप जाओगे, कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता दिलाएगी। लेकिन कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? बिकॉज हम डेली रूटीन से बोर होने लग जाते हैं। हम डेली रूटीन से हमारे बोरियत हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी क्या लाइफ हो गई है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और यही हमारी लाइफ हो गई है। उसी जुस्तजू में हम लगे रहते हैं। बट यहाँ पे गोल्डीलॉक्स रूल का ये कहना है कि यू हैव टू फॉल इन लव विद बोर्डम। आपको अपनी जो बोरियत रूटीन है उससे प्यार करना पड़ेगा, तभी आपकी वो कंसिस्टेंसी आ पाएगी। कई बार लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, बट वो कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? उसके लिए आपको अपनी बोरियत से, अपनी रूटीन से प्यार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्यार करने से मेरा मतलब ये है कि जो आपका रूटीन है उसमें आप थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं ना कि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि चादर उतनी फैलाओ जितने पैर है। ये तो हर कोई बोलता था, लेकिन अपने पैर उतने फैलाओ जो चादर से थोड़े से ज्यादा, राइट? ऐसा भी नहीं कि पूरी चादर से बहुत ही ज्यादा बाहर आ गए तो आपका जो, आप एकदम डिप्रेशन में ही आ जाओगे, डिमोटिवेशन में आ जाओगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अपनी चादर से थोड़े से पैर लंबे फैलाओ, ताकि आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा चादर को कवर करने के लिए। आप एक्शन लोगे। अगर आप बिल्कुल ही चादर के अंदर दुबक के बैठे रहोगे तो आप एक्शन ही नहीं लोगे, बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन में हो। तो अपनी चादर से थोड़ा सा अगर आप फैलाते हो तो धीरे धीरे चादर को बड़ी करते रहो, तो धीरे धीरे हम अपने गोल की तरफ अचीव कर लेते हैं। यही है गोल्डीलॉक्स का रूल, जहां पे आपको अपने डेली के काम में थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर 1 घंटा पढ़ता है डेली, तो वो क्या करेगा?
अगर उसने सोचा कि उसको 4 घंटे पढ़ना है, तो वो पहले दिन से 4 घंटे पढ़ना शुरू कर देगा, तो 2 दिन में उसकी बॉडी पे वो दिखने लग जाएगा, उसकी हेल्थ पे वो दिखने लग जाएगा, उसके मेंटल प्रेशर पे वो दिखने लग जाएगा और धीरे-धीरे उसकी हेल्थ के ऊपर सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि उसको 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन वो 1 घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा करता है, 15 मिनट्स मोर, 15 मिनट वो एक्स्ट्रा करता है, 1 घंटा 15 मिनट पढ़ता है 3-4 दिन, फिर वो 1.5 घंटा पढ़ता है, फिर वो पौने 2 घंटा पढ़ता है, फिर वो 2 घंटे पढ़ता है और धीरे-धीरे जब वो 4 घंटे तक पहुंचेगा, तो उसकी बॉडी को उसके सबको एडजस्ट होने में ईज़ी लगता है और धीरे-धीरे उसका एक्साइटमेंट भी बना रहता है, बिकॉज़ 15-15 मिनट वो डेली बढ़ा रहा है। लोग मेडिटेशन भी करते हैं, तो मेडिटेशन मैंने जब शुरू किया था, मुझसे 5 मिनट मेडिटेशन नहीं होता था। तो शुरुआत मैंने 5 मिनट से की, फिर मैंने 10 मिनट से की, फिर मैंने 15 मिनट से की और आज की डेट में अगर मुझे 1.5 घंटा भी आंखें बंद करके बैठना है, तो आई कैन डू दैट। तो 1.5 घंटा भी मेडिटेशन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गोल्डीलॉक रूल, जिसमें आप अपने काम से, अपनी एबिलिटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा चैलेंजिंग अगर आप उसको कर देते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने गोल तक अचीव कर सकते हैं। और जो हमारा डेली रूटीन है, जो हमें जाना है, ऑफिस जाना है, मीटिंग जाना है, हम डेली उसी घर में उन्हीं लोगों के साथ डेली उठना है, ब्रश करना है, डेली उठना है, नहाना है, और जहां पे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, जहां आपको लगता है कि आप बोर हो गए यार, वो नहीं करना है, तो इमीडिएटली वो आपका इंप्रेशन खराब कर देता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्टेंसी, यू कैन नॉट ब्रेक इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली ब्रश करते हैं और आप बोर हो गए यार, डेली उठो ब्रश करो, डेली उठो ब्रश करो, ये क्या लाइफ है, और आप एक दिन अगर ब्रश नहीं करते हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा? स्मेल आने लग जाएगी। भले आप डेली करते हैं, लेकिन एक दिन नहीं करेंगे, एक दिन आप नहीं नहाएंगे, आपकी बॉडी से बदबू आने लग जाएगी। तो इट मीन्स कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और एक दिन आप अगर आप वो चीज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि आपका जो रूटीन है, उससे आपको प्यार करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉल इन लव विथ योर बोर्डम, विथ योर रूटीन, बिकॉज प्रोफेशनल फॉलो द रूटीन। वो अपने रूटीन से प्यार करते हैं, वो अपने रूटीन में एक्साइटमेंट लेकर के आते हैं, तभी हमें वो सफलता मिलती है। अब आप इसको बना के कैसे रखेंगे, ये जो गोल्डीलॉक रूल है, उसको अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? यहाँ पे सोनाली पगार जी लिख रही है, एग्री, थैंक यू वेरी मच। अब इसको जीवन में कैसे उतारेंगे? तो सबसे पहले अपने गोल सेट करें कि आपको कहाँ पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 50 किलोमीटर की रेस तय करनी है, 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अब 10 किलोमीटर की दौड़ कब तक लगानी है? फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 महीने का टाइम है जिसमें आपको 10 किलोमीटर की रेस लगानी है। अब आपको छोटे छोटे एक्शन लेना है, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ गए, तो क्या होगा? आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, शायद कुछ नस वस में भी प्रॉब्लम आ जाएगी और आप फिर दौड़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप वॉक करना स्टार्ट करें, फिर फास्ट वॉक स्टार्ट करें, फिर आप 1 किलोमीटर भागेंगे, 2 किलोमीटर भागेंगे, धीरे धीरे महीने 2 महीने के अंदर आप वो 10 किलोमीटर की दौड़ तक आ जाएंगे। राइट, थोड़ा थोड़ा एवरी डे 1% बेटर, मैं जिसको बोलता हूं कि एवरी डे अगर आप 1% अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी मैजिकल इम्पैक्ट, इट्स क्रिएट मैजिकल इम्पैक्ट इन योर लाइफ, जो आपको बहुत आगे लेकर जाता है। दैट इज कॉल्ड गोल्डीलॉक रूल्स। और ये मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूं, दिस इज एटॉमिक हैबिट्स के अंदर ये रूल बताया गया है कि गोल्डीलॉक रूल्स को किस तरह से अपनी लाइफ में आपको इंप्लीमेंट करना है, कैसे आप अपनी लाइफ, अपनी रूटीन से मोहब्बत कर सकते हैं। बिकॉज आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देख लो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, सबका रूटीन सेम रहता है, सबको अपने काम सेम रहते हैं, लेकिन वो जो प्रोफेशनल होते हैं, वो अपने काम में एक्साइटमेंट लेकर के आते हैं, अपनी रूटीन से मोहब्बत करते हैं। और जो इमेच्योर लोग होते हैं, अमेच्योर लोग होते हैं, वो धीरे धीरे अपनी रूटीन से बोर हो जाते हैं और उस काम को करना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे उनको पता ही नहीं चलता उनको क्या करना है। वो जैसे जो काम हाथ में आया वो काम करते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप नजर आता है। तो ये चीजों से हमें बच के चलना है कि गोल्डीलॉक रूल मतलब हमें अपनी कैपेबिलिटी से, हमें दिन भर के काम हमें नोट डाउन करने। हम अगर दिन में 10 काम कर सकते हैं, तो आपके पास लिस्ट 12 काम की है, 15 काम की है, तो आपको 10 के बजाय 12 काम कंप्लीट करने हैं। और वो काम कैसे आप कंप्लीट करोगे? थोड़ा सा अपनी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा। अगर आप स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ रहे हैं, आप 1 घंटा 15 मिनट स्टार्ट करें। अगर आप 8 बजे उठते हैं और आपको 6 बजे उठना है, तो आप 7:30 बजे उठना स्टार्ट करें। आप 7:30 बजे उठने लग गए, आप 7 बजे उठना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा अपनी जो विंग्स है उसको धीरे धीरे फैलाना शुरू करें, तो आपको मैजिकल इंपैक्ट नजर आएगा, आपके रूटीन में एक्साइटमेंट बना रहेगा और आप
अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और हम में से कई बार, हम में से सब लोग कभी ना कभी डिमोटिवेशन फील करते हैं, हम कभी ना कभी थक जाते हैं अपने रूटीन से, हमें होता है कि आज कुछ नहीं करना है, आज बस मैं पड़ा रहूं, सोया रहूं, ऐसा हमें लगता है। और ये सबकी लाइफ में होता है, हम सब लोग डिमोटिवेशन फील करते हैं, लो इन कॉन्फिडेंस एवरी टाइम, हम कभी ना कभी हमें कॉन्फिडेंस हमारा लूज होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एक्शन ले पाते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड इमेच्योर। एक बार किसी को पूछा गया कि प्रोफेशनल इमेच्योर में डिफरेंस क्या है? जब आप मोटिवेटेड हो तो कोई भी एक्शन लेगा। जब इंसान में मोटिवेटेड है तो वो एक्शन लेगा, वो एक्साइटेड रहेगा, खुश रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन जब आपकी लाइफ में आप डीमोटिवेटेड हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में पेन है, इसके बावजूद अगर आप एक्शन लेते हैं और आप काम कर रहे हैं, आप अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तब वो चीज, वो मोमेंट ही आपको इमेच्योर से प्रोफेशनल बनाती है। अगर आप थके हुए हैं, ऑफिस से आए हैं, थके हुए हैं, आपका टाइम है जिम जाने का, आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है जिम जाए, लेकिन फिर भी आप बैग उठाते हैं और जिम की तरफ चल पड़ते हैं, और वहां पे जाकर के आपको कोई वेट उठाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आप एक्सरसाइज करते हैं, वो चीज आपको इमेच्योर से प्रोफेशनल बनाती है। बिकॉज मोटिवेटेड जब आप हैं, जब आप एक्साइटेड हैं, तब तो आप करेंगे ही करेंगे, तब तो हर कोई काम करेगा। जब किसी इंसान की जॉब शुरू होती है तो पहले दिन तो वो समय पे जाता ही जाता है, दूसरे दिन वो टाइम पे जाता ही जाता है, लेकिन वो उसका रूटीन बना हुआ है, 1 साल 2 साल के बाद भी वो टाइम पे ऑफिस पहुंच रहा है। वो इमेच्योर और प्रोफेशनलिज्म में डिफरेंस है कि वो आपको प्रोफेशनल बनाती है। अगर आप अपना कुछ जो आपने ठान लिया, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि नया साल आता है तो हम क्या लेते हैं, एक अपने आप में ये लेते हैं कि नहीं अब से मैं जिम जाऊंगा, अब से मैं, कई बार लोग कुछ शराब वराब का नशा करते हैं तो वो छोड़ते हैं। तो वो वहां पे अगर आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अब आपने शराब छोड़ दी, लेकिन आप जहां पे गए वहां पे पार्टी चल रही है, सब लोग शराब पी रहे हैं, वहां पे अगर आपने कंट्रोल किया हुआ है तो वो आपको इमेच्योर से प्रोफेशनल बनाती है। जहां पे सिचुएशन आपके साथ में नहीं है, इसके बावजूद अगर आप एक्शन ले रहे हैं, तो वो आपको इमेच्योर से प्रोफेशनल बनाती है। और वही चीज उस कोच ने बोली थी कि एथलीट्स और नॉर्मल पर्सन में यही अंतर होता है। एक आर्मी वाला इंसान जिसके वहां डेली ट्रेनिंग होती है, डेली वो जाता है, डेली, यस, रिजोल्यूशन, यही वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। जब हम नया साल आता है तो रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और जब उस पे अड़िग रहते हैं तो वो बहुत ज्यादा इमेच्योर से आपको प्रोफेशनल बनाती है, राइट? तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि जब आप कोई चीज शुरुआत करते हैं, जब आप सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तब भी आप अगर एक्शन लेते हैं तो वो इमेच्योर से आपको प्रोफेशनल की तरफ ले जाती है। और यही गोल्डन लॉ का रूल है, और ये वही इंसान कर पाता है जिसको अपने रूटीन से प्यार है, जिसको अपने काम से मोहब्बत है, वही इंसान इस चीज को कर पाएगा। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप गोल्डन लॉ रूल को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, सेट योर गोल्स, जहाँ पे आपको पहुंचना है कि भाई मुझे ये अचीव करना है, मुझे 10 किलोमीटर की रेस अचीव करनी है, मेरे पास 2 महीने का टाइम फ्रेम है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन, आप अपनी कैपेबिलिटी को देखेंगे कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। आप वॉक कर सकते हैं या दौड़ सकते हैं या 1 किलोमीटर, अभी आप किस कैटेगरी में आते हैं कि आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, इतना आपका कंटिन्यूस है, तो आप उसको अपनी कैपेबिलिटी देखें। और जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी आपको पता चलती है, फॉर एग्जांपल आपको पता चलता है कि आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो आप 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, 200 मीटर ज्यादा आप दौड़ें, दौड़ लगाएं, शुरू करें। इसके बाद जब आपको वो नॉर्मल हो जाए तो फिर उससे 200 मीटर ज्यादा, फिर आप 1.5 किलोमीटर भागें। तो इस तरह से अपनी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा, नॉट टू डिफिकल्ट, नॉट टू इजी, बट इन बिटवीन, समवेयर डाउन द लाइन, सो दैट यू कैन फॉलो योर कैपेबिलिटी, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकें। और कहते हैं ना कि वो जो पैर फैला रहे हैं आप चादर, तो चादर थोड़ी बड़ी करते रहें। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे 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 आप अपने गोल की तरफ पहुंचते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि आप अपनी कैपेबिलिटी देखेंगे, इसके बाद आप फीडबैक लेंगे। जब आप जैसे बढ़ते जा रहे हैं, फीडबैक अपने आप का लेंगे कि आप कितना बेहतर हो रहे हैं, आप अपने अपनों का फीडबैक लेंगे कि आप कितना बेहतर हो रहे हैं। और पांचवा, एडजस्ट एज यू नीड। अगर आपने इसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है कि सपोज आपने बहुत ज्यादा 1 किलोमीटर भागते थे और सीधा 3 किलोमीटर भाग गए, तो आपको बॉडी पेन शुरू हो गया, तो आप उसको थोड़ा सा कम करें। जैसे आपको एडजस्ट करना है वैसे एडजस्ट करें। अब यहाँ पे मैंने दौड़ का एग्जांपल लिया है, ये आप अपने काम में, अपने रूटीन में, अपने डेली के काम में भी वो लगा सकते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा
इस बुक के अंदर बताया गया है 4%। अब यहाँ पे कोई पैरामीटर तो है नहीं जिससे हम नाप सके कि 4 मीटर्स कितना ज्यादा 4% कितना ज्यादा होता है कैपेबिलिटी से, लेकिन जहां पे आप थोड़ा अपने आप को पुश कर सकें वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा जब आप अपना काम करेंगे। तो जितना आप अपने आप को थोड़ा सा पुश कर सकें, थोड़ा सा, और तो उसको जब आप रूटीन बना देते हैं और धीरे 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 वो रूटीन में क्या एक्साइटमेंट बना रहेगा। बिकॉज अगर आप वो काम करेंगे जो आप कैपेबिलिटी से बिल्कुल छोटा है, जैसे कि अगर आप मैंने अभी एग्जांपल लिया, टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन 4 साल के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तो हर मोमेंट पे आप जीत रहे हैं, तो उस जीत की इतनी खुशी भी नहीं होगी, उतना एक्साइटमेंट भी नहीं होगा, और वो बोरियत लाइफ बन जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स के साथ भी खेल रहे हैं, तो आप हर मोमेंट पे हार रहे हैं, तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। तो आपको अपने इक्विवेलेंट से थोड़ा सा ऊपर, जो आपके टक्कर का है, थोड़ा सा बेहतर है, उससे अगर आप प्ले करेंगे तो आप में निखार आएगा, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसमें निखार आएगा। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यही है गोल्डी लॉक का रूल, जिसमें हम अपने आप को कंटिन्यूअस मोटिवेटेड रख सकते हैं। अगर अभी भी आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है अपनी प्रोफाइल पे, तो अपना फेसबुक पे शेयर का बटन जरूर क्लिक करें। बिकॉज इंडिया में अगर आप देखेंगे डिप्रेशन की लिस्ट में, इंडिया पाकिस्तान से भी आगे है। जो लिस्ट निकली है उसमें इंडिया में डिप्रेशन के लोग बहुत ज्यादा हैं, और कई बार छोटी छोटी चीजें हैं वो मैटर कर जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं, लेकिन छोटे छोटे पत्थरों से टकरा करके गिर जाते हैं, और वो छोटे छोटे पत्थर यही हैं कि कई बार हमें चीजें समझ नहीं आती कि हमें रूटीन किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, हम अपने आप को चैलेंज किस तरह से कर सकते हैं। बिकॉज हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, हर इंसान को लगता है कि नहीं बस यही है, यही मेरी लाइफ है, और वो अपने आप को जरा सा भी एक्सटेंड करने के लिए रेडी नहीं है, जिससे क्या होता है कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, और वो लाइफ जो है वो बोरियत से बन जाती है। और जब बोरियत आ जाती है तो वो, अगर उस बोरियत से लव नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर हमें लेकर के जाती है। तो दिस वाज गोल्डी लॉक रूल। तो फटाफट शेयर का बटन दबाइए। अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूएबल कंटेंट है तो आप टाइप करें VALUE इन द कमेंट बॉक्स। एवरीवन प्लीज टाइप VALUE इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं यहाँ पे आपका कमेंट भी शो कर सकूं, और आपके जो व्यूज हैं वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उसको भी यहाँ पे एक ओपन फॉरम में यहाँ पे लिख सकूं। बिकॉज ये जो चीज है, इस बात से मैं भी अपने डेली रूटीन से कई बार है ना बहुत ज्यादा बोरियत हो जाता। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं अपने रूटीन से है ना काफी ऐसा लगता था यार डेली का वही काम है, उठो, जाओ, तैयार हो, ऑफिस जाओ, ये कहो। लेकिन जब मैंने इस रूल को जाना और इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट मैंने अपनी लाइफ के अंदर किया, तो मुझे लगा कि यार दिस इज रियली 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 इम्पैक्टफुल, जिसमें हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं। अपने रूटीन से हम प्यार करने लग जाते हैं। यहाँ पे मैम का कहना है, सोनाली मैम का, फॉर कीपिंग कंसिस्टेंसी एंड मेकिंग एक्शन हैबिचुअल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेच योरसेल्फ। यस डेफिनेटली, कंसिस्टेंसी में एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी तभी बन पाती है जब हम अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हैं, हम अपने रूटीन से प्यार करते हैं, एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये था गोल्डी लॉक रूल, जिसमें हम कैसे स्टे मोटिवेटेड रह सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। कल हम एमजे एकेडमी के अंदर, एमजे टॉक शो के अंदर, कल हम जूम पे सेशन लेने जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग का सेशन। काफी लोग हमारे साथ जूम पे ज्वाइन करने वाले हैं कल सुबह 11 बजे। और यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, इट्स कंप्लीटली फ्री वेबिनार, तो आप हमारी वेबसाइट manishjain.win पे जाकर के कोर्सेस में जाकर के द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में आप रजिस्टर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक स्पीकिंग के सेशन को अटेंड कर सके, जहां पे हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप स्टेज फियर को कैसे दूर कर सकते हैं, स्टेज पर जाते वक्त जो नर्वसनेस आती है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको स्टेज पे वॉइस मॉड्यूलेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सारी चीजें हम कल 90 मिनट के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया, आई एम वेरी गुड टू ज्वाइन इट, थैंक यू सो मच। तो काफी सारे लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें, और या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वो पता नहीं लग रहा है कि कैसे रजिस्टर करना है। और तो मैं आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पे वो सारे लोग ऐड हैं, और कल सुबह 11 बजे हम वो जूम पर सेशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से हम जूम पे मिलेंगे। तब तक के लिए अगले शनिवार एमजे टॉक शो पे हम लाइव आने वाले। हर बार हम नया नया कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर के आते हैं, और
अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज हर शनिवार रात 9 बजे एमजे टॉक शो, लाइव टॉक शो में मैं कुछ ना कुछ पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप या लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक लेकर के आता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आप सभी लोगों ने हमें फॉलो किया हुआ है। हम करीब करीब 1500 से ज्यादा फॉलोअर की लिस्ट में आ गए हैं। जनवरी से लेकर अब तक 1500 से ज्यादा फॉलोअर्स हमारे बढ़ चुके हैं। उसके लिए आप सभी लोगों का मन से, वचन से, काया से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए, बिकॉज जो भी बातें मैं बता रहा हूँ शायद एक भी पॉइंट अगर कोई अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले और उसकी लाइफ में बेहतर हो जाए तो हम निमित्त बन जाते हैं किसी की लाइफ अच्छी होने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले शनिवार रात 9 बजे एमजे लाइव टॉक शो में। आप सभी का फिर से स्वागत करेंगे अगले शनिवार। थैंक यू सो मच।